सो पोजीशन ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के वर्ड को रखते कहाँ हैं? तो दो तरह से रख सकते हैं। दो सेंटेंस आपने लिया, सेंटेंस के बीच में रख के जोड़ देंगे, जैसे कोऑर्डिनेट की कंजक्शन बट है, एंड है, आर है या कोई भी और है, उसको इन बिटवीन टू सेंटेंसेस रखेंगे। राइट, लाइक लुक द कार एंड गिव मी द की। लुक द कार एंड गिव मी द की। तो सीधी सी बात है कि हम कार को देखो या कार समझिए, देखिए कहाँ है और मुझे क्या दीजिए, उसकी चाबी। दो सेंटेंसेस हैं, एक इधर गिव मी द की, किसकी की ऑफ कार, तो एक तो कार की दी दीजिए और दूसरा है कि कार पर देखिए, कार को समझो। लुक द कार एंड, तो ये एंड क्या है यहाँ पर, कंजक्शन है। तो कंजक्शन के वर्ड कहाँ आते हैं, बीच में, सेंटेंस के बीच में। दो सेंटेंस जहाँ जोड़ेंगे वही बीच में लग जाएगा। इसी तरह से गो द मार्केट आर सिट एट द होम। गो द मार्केट, गो के बाद टू लगता है ना, टू क्या होता है, ये टू क्या है, नहीं, प्रीपोजिशन। गो टू या कम फ्रॉम, ये सब टू फ्रॉम। गो टू द मार्केट, अब एक लगा रहे हैं, या तो घर में बैठ जाओ, सिट एट द होम, सिट एट द होम। तो गो टू मार्केट और सिट, यहां आर लगा दे, तो आर कहां लग रहा है, बीच में। दो सेंटेंस, सिट द होम, घर में बैठो या तो बाजार जाओ, तो आर लगाया, आर कंजक्शन वर्ड है और कहाँ लग रहा है, इन बिटवीन द सेंटेंस। ये कोऑर्डिनेटिंग में है कि बीच में लगा देते हैं। लेकिन जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, उस दिन बताया था सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कंजक्शन आर टू टाइप, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में दोनों बातें सिमिलर होती हैं, दोनों पर अटेंशन सेम होता है, दोनों लगभग इक्वल बातें होती हैं। और सबऑर्डिनेट में क्या होता है, एक बात या एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट होता है या उसके आगे पीछे की बात कही जाती है, संबंधित बात होती है, रिलेटिव होती है, इसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट में या तो बीच में लगेगा, कंजुगेशन में तो फिक्स है लगभग बीच में लगेगा, लेकिन जब सबऑर्डिनेट वाले लेंगे तो उसके पहले लग जाएगा या बीच में। जैसे इफ माने यदि तुम ऐसा करोगे तब, तो इफ पहले ही लग गया कंडीशन, या वेन एवर, व्हाट एवर, ये जो पहले लग जाते हैं या तो पहले लग जाएंगे या तो बीच में। तो सबऑर्डिनेट में एग्जांपल देने के लिए बट, तो हमने लिखा यूज बिटवीन टू सेंटेंसेस इन कोऑर्डिनेट कंजक्शन। बट इन केस ऑफ सबऑर्डिनेट, जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन लेंगे, राइट, क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो वर्ड, कौन वर्ड, कंजक्शन वाले जो वर्ड होते हैं यूज दो जगह, या तो पहले इन स्टार्टिंग या इन बिटवीन द सेंटेंस। जैसे आपने इफ लगा दिया कंडीशन, तो ये कहां जाता है, किनारे चला जाता है, और बीच में करेंगे तो बीच में चला जाएगा। तो दो बातें, या तो स्टार्टिंग में या तो इसमें। एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा। इफ यू स्पॉट अ शार्क इन द वाटर, देखिए ये एग्जांपल है। इफ यू स्पॉट अ शार्क इन द वाटर, you should get out of water, you get out of the, you should get out of the water immediately. ठीक है ना। इसका मतलब समझ रहे हैं। इफ यू स्पॉट अ शार्क इन द वाटर, अगर आप पानी में शार्क मछली होती है उससे भेंट होती है तो क्या करेंगे,
शुड गेट आउट ऑफ द वाटर इमीडिएटली, पानी से तुरंत बाहर आ जाइए। लेकिन ये बात हम ऐसे भी कर सकते हैं, इफ को बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन तब ये दूसरा सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस जो दूसरी लाइन है, इसको पहले लिख देंगे। यू शुड गेट आउट ऑफ द वाटर इमीडिएटली इफ यू, बस इसको स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, वहां लगा देंगे। कैसे हो जाएगा? तो देखिए सबऑर्डिनेट के लिए ये शुरू ही करेंगे सेकेंड वाले से, यू शुड, इसका आर लिख के कर सकते हैं, यू शुड गेट आउट ऑफ द वाटर, बाकी ये इमीडिएटली, राइट। अब यहां पर इफ लगा दें, जोड़ दें बीच में, जोड़ने के बाद ऊपर वाला लगा दें, इमीडिएटली इफ यू स्पॉट शार्क इन वाटर, लास्ट में कर देंगे, इफ यू स्पॉट, बाकी सारी चीजें वहां भर दीजिए, राइट। स्पॉट अ शार्क इन द वाटर, स्पॉट ठीक है। तो ये बात आ जाएगी आपके साथ। अनदर एग्जाम्पल इज दैट, एक और एग्जाम्पल कर लीजिए। नेक्स्ट इज वेन एवर प्रोनाउन, जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट किया फ्रॉम वेन एवर, प्रोनाउन ये स्टार्ट हुआ कहां से? वेन एवर सबऑर्डिनेट है, वेन एवर प्रोनाउन मेक्स अ फनी mask, makes a funny mask, right? You should get funny mask, the baby start laughing, इसमें कंजक्शन कहाँ है? कहाँ है बेटा? वेन एवर यहां पर कंजक्शन स्टार्टिंग में लगा है, लेकिन दो सेंटेंस हैं। क्या दो सेंटेंस है? प्रणव मेक्स फनी मास्क, प्रणव जब फनी मास्क, मजाकिया मास्क बनाता है, देन ना तब बच्चे जो है क्या करते हैं? हंसना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम दो सब, इसको पहले अगर ले लें, द बेबी स्टार्ट लाफिंग, कब? जब प्रणव मास्क बनाता है। तो ये इंटरडिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट कंजुगेशन है, एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट। तो हम कर सकते हैं द बेबी स्टार्ट लाफिंग ना, द बेबी स्टार्ट लाफिंग कब? वेन एवर, यहां बीच में ला देते हैं, प्रणव मेक्स a funny mask. I think now you understood. पोजीशन क्या होती है कंजक्शन की? कंजक्शन का वर्ड कहाँ लगाते हैं? या तो बीच में या तो पहले। वैसे एंड लगे, बट लगे, इफ लगे, इफ नो नहीं, एंड बट और, आइदर आर वाला जब लगते हैं तो ये ज़्यादातर बीच में रहते हैं, लेकिन आइदर और आर दोनों लगेगा तो आइदर पहले और आर बीच में। और नहीं होता तो जैसे इफ लगाया, वेन एवर कोई कंडीशन बता रहे हैं तो सबऑर्डिनेट वाली कंडीशन होगी तो स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, या तो पीछे का सेंटेंस आगे लिख दीजिए तो बीच में कनेक्ट कर दीजिए। जोड़ने के कई तरीके हैं। फाइन, सो फाइन। अब आपको कुछ कंजक्शन के एक्सरसाइज करने हैं विथ अ टाइप। हमने टाइप्स किया था, काइंड्स ऑफ कंजक्शन, तो 2-3 करते हैं, आप लोग करिए। एक्सरसाइज, now go for the exercise and tell me the types. एक्सरसाइज करते चलिए, एक्सरसाइज एंड टेल द काइंड्स ऑफ। दो बातें बतानी है आपको, एक तो उसको बनाइए और दूसरा किस तरह का कंजक्शन है वो बताइए।
ठीक है ना। लिखिए, आई लाइक गो टू बीच, आई लाइक गो टू बीच। गो के बाद एक प्रीपोजिशन आता है टू, आई लाइक गो टू बीच, आई लाइक वॉचिंग द वेव, I like watching the waves come and go। क्या होना चाहिए? ये दो सेंटेंस है डिफरेंट, मतलब दो कंजक्शन में क्या करना होता है? कंजक्शन मीन्स एडिंग टू सेंटेंसेस या टू वर्ड्स या टू मैटर्स, दो बातें, दो सेंटेंस है या दो वर्ड हैं, उनको जोड़ना है। तो एक दो बातें बताओ। आई लाइक गो टू बीच, हम लोग वहाँ समुद्र किनारे या बीच में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। समुद्र बीच का मतलब समुद्र बीच में नहीं, वो तो हिंदी का बीच है, किनारा। समुद्र के किनारे अगर आप घूमने टहलने जाते हैं वाटे को, तो क्या करें? आई लाइक वॉचिंग द वेव कम एंड गो, जो उसमें वेव्स चलती हैं, थ्रू एंड फ्लो होती है, जो उसमें लहरें उठती हैं, दिखती हैं, उसको हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो ये दो बातें को आपको जोड़ना है। क्या लिखते हैं यहाँ पर बीच में, ये जुड़ जाए, कंजक्शन कर दीजिए, तब हम बताएं कौन से टाइप का कंजक्शन है, एक दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं। क्या लगना चाहिए जी? कोई बोलो। हम वहां पर जाते हैं तो क्या करते हैं? एंड, और लग जाएगा आराम से। आई लाइक टू गो टू बेड, और लिख दिया क्या? एंड। तो दो चीजें हटेंगी भी, क्या इसमें से निकाल दें? अगर आई लाइक फिर कह दिया तो यहाँ तो आई है आई लाइक, देखो ये दो चीज है ना। तो कंजक्शन में कॉमन ले लेते हैं। अगर फालतू की चीजें दो बार तीन बार आ रही हैं तो मेरी ही बात है ना, मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, तो दो बार मैं कहने की जरूरत नहीं है। तो आई लाइक जो दो जगह है, इसको एक जगह से अगर एंड लगा दिया तो हटा दीजिए, ठीक? तो हो जाएगा क्या? आई लाइक गो टू एंड, और क्या करते हैं? ये हट गया वॉचिंग, वॉचिंग द वेव्स कम एंड। बात तो वही है, एक सेंटेंस में कह दी गई है। एनी डाउट टू अदर्स? तो ये सबऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ एडिशन। जो एक कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, और कैसा है? एडिशन कर रहे हैं, सीधे सीधे उसको जोड़ दे रहे हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग का नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग का है। शायद नहीं है सर, क्या होता है? नाउ नेक्स्ट, now next is Idika knows how to play this song. Idika knows how to play this song. Ayushi also knows, फिर आयुषी भी, आयुषी also वही बात, also know how to play। जोड़िए आप लोग, बोलिए। बट अपोजिट वर्ड सेंटेंस रहते हैं, जोड़ने को तो बट लगता है। ये दोनों लोग वही काम कर रहे हैं, ध्यान दो। कोऑर्डिनेट, दोनों की बातें सेम हैं,
बहुत स्पीड चल रहे हो, लिख नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो। Ardika knows how to play this song. और एक बात यहाँ भी तो है, आयुषी also knows ना, यहाँ भी नो लिखना था, यहाँ लिखा नहीं, also knows। तो क्या होना चाहिए जी, जल्दी बताइए, दोनों जोड़ के कोई सेंटेंस बताइए। विथ as well as, बोथ भी कर सकते हैं, हाँ दोनों लोग जानते हैं, बोथ भी कर सकते हैं। हो गया, क्या लिखा, क्या करें जी, एनीबडी बोलिए जी। एडिका knows how to play this song हाँ and Ayushi also देखो दो तीन तरीके, एडिका नोज हाउ टू प्ले दिस सॉन्ग एंड कॉमा आयुषी आल्सो, आयुषी आल्सो कह दे, इतना हटा दे, तब भी काम चल जाएगा ना। ये जानती है और आयुषी भी ना, या हम पहले दोनों को इकट्ठा करते हैं, बोथ इडिका कर दिया बोथ, और कौन कौन, इडिका and Ayushi ये दोनों बातें यहाँ लिखे, बोथ इडिका एंड आयुषी, knows how to play this song। बस बाकी वही चीज़ एक बार लिख लीजिए, आयुषी नोज हाउ टू प्ले दिस, यहाँ ऐड कर दीजिए और इसको हटा दीजिए, ठीक है, एक ही बार में काम चल जाएगा, समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। जहां कॉन्स्ट्रक्ट आता है, कोऑर्डिनेशन करें लेकिन अपोजिट बातें, कॉन्स्ट्रक्ट है लड़के, कम हियर मिस्टर, जस्ट कम, नाउ जस्ट मूव टू नेक्स्ट। कोई कुछ नहीं कहा था, ये केवल अपना मस्ती कर रहा है, अभी आप सकते। नाउ नेक्स्ट, द फूड लुक डिलीशियस, द फूड लुक्स या लुक डिलीशियस, ईडी पास्ट टेंस की बात है, राइट, और यहां लिख दिया दूसरा, आई वॉज नॉट, राइट, वॉजंट, वॉज नॉट कैसे लिख सकते हैं, यहां लगा दिया टी लगा, वॉजंट, इसको वॉज नॉट कह देंगे, आई वॉज नॉट हंग्री। बताइए कंजक्शन करिए और कौन सा वर्ड लाएंगे, किस टाइप का होगा, कंजक्शन करते हैं, काइंड्स भी बताएं, बट लग जाएगा, बट क्यों, इसे खाना तो अच्छा मिला लेकिन हाँ लेकिन ये डिलीशियस तो है, स्वादिष्ट है, लेकिन मैं भूखा ही नहीं था, तो भूखा नहीं हूँगा तो खाऊंगा नहीं, राइट, तो क्या होना चाहिए, बट द फूड लुक डिलीशियस, डिलीशियस, बट आई आई वॉज नॉट, बट लग गया कंजक्शन में। अब दोनों काइंड कौन सा होगा, एडिशन जोड़ा है, जोड़ने में एंड ज़्यादा यूज होता है, ये कॉन्ट्रास्ट है, दोनों बातें अलग अलग, अगर भूख लगती तो खा लेता, इसका मतलब भूख नहीं लगी है इसलिए नहीं खाया है, तो रीजन है बट है, इसीलिए इसको कहते हैं कंजक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कंजक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन है ऑफ कंट्रास्ट, एक काइंड में बताया कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब दोनों अपोजिट बातें, राइट, इस तरह से आप करेंगे। एक मैं और एक दो दे रहा हूं, कंजक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, एक अलग तरीके की, आई लास्ट बार
एक अगला है, द लास्ट बॉल मस्ट बी हिट फॉर either of either a 6 or 4. The last ball must be hit for either a 6 or 4. ठीक है, लास्ट बॉल मस्ट इधर आ, यहाँ कंजक्शन कौन है, जुड़ी हुई बातें हैं, Either or. इधर और ये कंजक्शन वर्ड है। सबसे पहले इधर है. तो आइदर आर की बात है, अल्टरनेट बात है, या तो 4 बनाओ या तो 6 के लिए पीटो, या चौका मारो या तो छक्का। आइदर आर दोनों कंजक्शन हो रहे हैं। ये दो बातें में कर सकते हैं कि दिस इज द लास्ट बॉल, आइदर यू मस्ट मेक 6 रन, या फिर कहते हैं यू मे मेक 4 रन। दो सेंटेंस अलग अलग हैं, तो दोनों इकट्ठा करके कह दिया द लास्ट बॉल इज देयर विथ यू, एक ही लास्ट बॉल है, चाहे तुम छक्का बना लो है। तो दोनों ये बातें हुई आदर, या तो आइदर नहीं है, ये आर से पहले रहता है, यहाँ नहीं, और के पहले आइदर। इसी तरह से नाइदर नार रहता है। एक क्वेश्चन और लिखिए, गिव अ करेक्ट मेजरमेंट, गिव द करेक्ट मेजरमेंट। अगला है give the correct measurements, otherwise you will end up with the oversized uniform. Give the correct measurement, एक सेंटेंस है ना, आप अपना करेक्ट नाप दीजिए ना, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यू विल एंड अप विद द ओवरसाइज। आपका साइज यूनिफॉर्म जो बनेगा वो ओवर हो जाएगा, यू विल एंड अप विद ओवरसाइज्ड यूनिफॉर्म। तो कंजक्शन इसमें क्या है, ये जोड़ा है। आई थिंक दिस इज सफिशियंट। कुछ सबऑर्डिनेट वाले एग्जांपल एक दो और कर लेते हैं, बाकी आप टाइप करिएगा एक्सरसाइज में। नैना फिनिश्ड हर एसे, लिखें चूंकि एक्सरसाइज है, अदरवाइज एक्सरसाइज की वजह से टाइम लग रहा है, बोरिंग मत होइए, थोड़े बड़े सेंटेंस है, अदरवाइज कंजक्शन करना ही मतलब बड़ा काम है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, पेशेंस रख के 2-4 ही करते रहिए, लेकिन करेंगे, राइट। सो नैना लिखिए, finished her essay. Nimni was watching TV. Nimni watching television.
वॉचिंग टीवी। क्या मतलब इसका हो रहा है और कैसे जोड़ेंगे? दो सेंटेंस है। नैना फिनिश और ऐसे, नैना ने अपना काम या ऐसे पूरा कर लिया, निम्नी वॉचिंग दे रही टीवी, ये दूसरा है, दोनों को जोड़ना है। तो क्या होना चाहिए? बट कम लग रहा है ना, एंड नहीं जम रहा है। ये अच्छा काम हो रहा है और ये तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दोनों कुछ अपोजिट टाइप के हैं ना। बट लगना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उससे भी कंट्रास्ट क्या है, वाइल लगा दो। जबकि ये काम कर रही है, नैना फिनिशर से उसने अपना काम किया, जबकि निम्नी टीवी देख रही है। तो लेकिन निम्नी कहना अच्छा है कि जबकि ज़्यादा अच्छा है, मोर अप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं है, दोनों समवट चल सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है वो वाइल। ओके, थैंक यू। ये सबऑर्डिनेट है। There is a bakery next. There is a bakery. यहाँ कुछ भरना है। They sell cake. They sell cakes. Our image on them. यहाँ विथ लगा है। विथ क्या है, कंजक्शन है कि प्रीपोजिशन? ये प्रीपोजिशन है, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस दूसरा नहीं है। कह रहे हैं कि देयर वाज ए बेकरी, एक वहाँ बेकरी है जहाँ केक बेच रहे हैं कोई वे लोग, जिस पर कि मेरी इमेज लगी हुई है, हमारे लोगों की उसमें चित्र बने हैं। तो विथ तो कंजक्शन नहीं है, वो आपका प्रीपोजिशन है। अब इनको जोड़ना है, किससे जोड़ें? क्या जोड़े? देयर इज ए बेकरी, वहाँ एक बेकरी है जहाँ पर ये काम हो रहा है। वेयर, गुड। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द एक्सरसाइज का लिस्ट देता हूँ, उसको आप मेंटेन करेंगे घर में और टुमारो यू विल सी द थिंग्स। फाइन, थैंक यू।